गुरुजी सांप्रतिक परिस्थिति रे सारा विश्व रे हिंदू धर्मर प्रासंगिकता केते? हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारणार्थ धर्म। अमर कोश का अध्ययन करें, मत्स्य पुराण आदि का अध्ययन करें तो धर्म का अर्थ दो ढंग से होता है। सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि के धर्म को कहा गया धारणार्थ धर्म। कठोपनिषद में आत्मा या परमात्मा का नाम धर्म है। बौद्धों के यहाँ भी आत्मा का नाम धर्म है। मैं उदाहरण देता हूँ, पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाले जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाले अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला जो वायु तत्व है उसका नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला बीजावस्थापन अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा या आत्म तत्व का नाम धर्म है। जितने पदार्थ हैं उनमें सत्ता, चित्ता, प्रियता परमात्मा की विद्यमानता से ही है। जो जिनस को विश्वास करूछु, जदि से जिनस को अध्ययन करागला, वैज्ञानिक तथ्य आसिला, सी धर्म पर गोटे संकट हो पारे कि? धर्म पे कोई संकट नहीं है, धर्म को न मानने वालों पे संकट है। तो जिते लोक बाहर आसुच्चंती आपण पाखरु उपदेश नौचंती, सांप्रतिक सरकार आपण पाखरु उपदेश नौ नहीं? सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। सरकार को सरकना हो, हमको न माने। सरकार को अगर अपना प्रभाव दिखाना हो तो उसकी लाचारी है कि यहाँ आकर के मार्गदर्शन ले। हम जो है मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को चरितार्थ नहीं करना चाहते। सुनिए, सरकार का अर्थ क्या है? राजनीति ना। राजनेता ही तो शासन करते हैं। राजनेता शासन करते हैं, यह बात ठीक है, लेकिन धीरे से मैं बोल रहा हूँ, वो देसी विदेशी कंपनियों को ठेका देने की क्षमता रखते हैं, शासन करने की क्षमता नहीं रखते। भविष्य में जब राजनेता शासन करने की क्षमता, ठेका देने की भी क्षमता नहीं रखेंगे, तब कंपनियां ही शासन करेंगी। तो राजनीतिक क्षेत्र में पतन की पराकाष्ठा है। धर्म का पतन। अच्छा, आपने राजनीति और राज की बात कही। मनुस्मृति में, महाभारत आदि में राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति 5 समानार्थक हैं। धर्म का अतिक्रमण करके राजनीति हो ही नहीं सकती। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म कहते हैं, उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थनीति कहते हैं। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति नहीं हो सकती। पानी है सामने लोटा में, पानी अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम प्यासे मरें या नहीं? अन्न अगर अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम भूखे मरें या नहीं? आँखा पर अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम अंधे हो या ना? कान अगर अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो हम बहरे हों या ना हम? किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म का खंडन कौन कर सकता है? गुरुजी लैपटॉप व्यवहार करुछंती तो आधुनिक विज्ञान युग रे प्राचीन परंपरा आपको मालूम होना चाहिए ये किसकी देन है? भारती कृष्ण महाराज, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया, इस मठ के, इस पीठ के 143वें शंकराचार्य, उनके शिष्य और प्रशिष्य जो अंग्रेज थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। इस मठ की देन है कंप्यूटर। तो आधुनिक विज्ञान युग रे आउ प्राचीन परंपरार आवश्यकता बढ़ी ना कमी? आधुनिक विज्ञान जो है, मैंने कहा ना, दर्शन का ही फल है विज्ञान। विज्ञान के मूल में क्या होता है? दर्शन। दर्शन विज्ञान, फिर व्यवहार, व्यवहार के मूल में विज्ञान, विज्ञान के मूल में दर्शन। इसीलिए हमारे यहाँ पुष्पक यान था या नहीं? वैसा यान तो आज तक बना नहीं। क्या पुष्पक यान जैसा यान तो आजकल नहीं बना। न पेट्रोल न डीजल की आवश्यकता, न उसमें चालक की आवश्यकता, ये सब। इसलिए ज्ञान विज्ञान का स्रोत तो सनातन सिद्धांत ही है। शंकराचार्य पीठर स्थापना जो उद्देश्य नहीं की ता साधित होइछि ना राजनीति जोगु बाधित होइछि? ना बाधित क्यों है? हम लोग दहाड़ रहे हैं, राजनेता ही अपना मुँह छिपा के भगते हैं। शंकराचार्य की स्थापना क्यों हुई? पीठ की स्थापना क्या हुई मालूम है? पीठ की स्थापना, हमारा जो उद्देश्य होता है क्या होता है? जो अल्प ज्ञान विज्ञान है उसको विस्तृत करना, या विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में संक्षेप में व्यक्त कर देना, और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना, शासन तंत्र में अभ्यास पीठ में कोई विसंगति हो दूर करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके रामराज और धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना,
शंकराचार्य की उपयोगिता कभी विलुप्त नहीं होती। आसंता 50 वर्ष रे भारत बाहर हिंदू धर्म को लेकिन आपणकर परिकल्पना कौन संक्षेप रे कहिबे? सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, यही हिंदुत्व की पहचान है। इसका खंडन कौन करेगा? अमेरिका में विचार करके देखें तो हमारे पास सुनिए, 30 साल पहले मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उसकी वेदना हमारे हृदय में है, भले ही हम क्रिश्चियन हैं। समझ गए? फिर हमारे पास अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, भारत विभाजन का केंद्र, वहाँ से सूचना आई, आज हम भले ही मुसलमान हैं लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। गुलाम नबी आज़ाद आदि भी कह रहे हैं ना, हाँ हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। सबके पूर्वज का नाम है सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। हिंदुओं का सिद्धांत जो है सनातन सिद्धांत है, जिसके आधार पर सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है, निग्रह होता है, अनुग्रह होता है। वो हिंदू सिद्धांत जिसके द्वारा शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहते हैं, वो हिंदुओं का सिद्धांत। जिसके द्वारा मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहता है, वो हिंदुओं का सिद्धांत। जिसके द्वारा बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहती है, उसका नाम हिंदू सिद्धांत। जिसके द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो पर्यावरण के स्रोत हैं, ये विकृत होने से बचे रहते हैं, उस सिद्धांत का नाम हिंदू सिद्धांत। उसको छोड़ करके तो कहीं भी प्रगति नामक कोई चीज़ हो नहीं सकती।